हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, और यहाँ डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो देखते हैं। मान लिया कि ये कोई कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल को हमने जोड़ दिया है किसके साथ, एक सेल के साथ, की के थ्रू। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे कि हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था कि ये क्या है, सेल है। अब यहाँ से क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि करंट फ्लो करेगा। और यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो ये करंट कहाँ जाएगा, इस कॉइल के अंदर जाएगा। अब किस कॉइल के अंदर जाएगा, जैसे ही करंट इस कॉइल में क्या करेगा, मूव करेगा, चार्ज इस कॉइल के अंदर मूव करेगा, तो यहाँ का क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कंडक्टर के अंदर, कॉइल के अंदर, ठीक है, करंट क्या करता है, फ्लो करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, तो जैसे ही इस कॉइल के अंदर क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइंस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, तो यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, इसका, इस कॉइल का एरिया मान लिया मैंने क्या है, ए। ठीक है, तो जब इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, तो जैसे जैसे यहाँ पे करंट चेंज होगा, ठीक है, तो हम लोग फैराडे लॉ में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे करंट क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा, तो करंट चेंज होगा, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अब हम लोग देखते हैं, ये बात रही सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस की। अब हम लोग देखते हैं कि इसी के पड़ोस में एक हमने दूसरी कॉइल रख दी, इसी के पड़ोस में एक हमने क्या किया, दूसरी कॉइल रख दी, और इस कॉइल को हमने जोड़ दिया किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। इस कॉइल को हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। क्लियर। गैल्वेनोमीटर के साथ इसलिए जोड़ दिया कि अगर इस कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो करेगा, कोई फ्लक्स बनेगा, ठीक है, तो वो क्या दिखाएगा, ये गैल्वेनोमीटर हमें दिखाएगा। क्यों, क्योंकि अभी गैल्वेनोमीटर की जो निडल हमें दिख रही है, ये निडल कैसी है, एकदम स्ट्रेट, सीधी है। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर कोई भी फ्लक्स बनेगा या कोई भी करंट फ्लो करेगा, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, हमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जिससे कि हमें पता लगेगा कि हाँ, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर। अब हमने कहा कि ये क्या है, एक सेल। इसको मान लिया, अब दो कॉइल है हमारे पास, तो इसको हमने मान लिया प्राइमरी कॉइल, और इसको मान लिया हमने सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है। जैसे ही इस सेल से क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है, इस प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, यहाँ पे जैसे करंट क्या होती है, चेंज होती है। अब करंट चेंज होने के साथ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होने लगता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे करंट जाएगा, करंट बढ़ेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये इस तरीके से क्या हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी कॉइल से निकल के सेकेंडरी कॉइल में होती हुई फिर से प्राइमरी कॉइल में आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, फिर से कहाँ आ जाती हैं, प्राइमरी कॉइल में आ जाती हैं। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल फ्लो करने लगती हैं। ठीक है, प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल होती हुई फिर से प्राइमरी कॉइल में आ जाती हैं। अब जैसे जैसे इस प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में फील्ड लाइंस जाएंगी, तब यहाँ जब फील्ड लाइंस जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनने लगेगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगेगा, ठीक है,
तब क्या होगा, यहाँ पे करंट जैसे जैसे क्या होगा, करंट पहले गया, ठीक है, पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, फिर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अब जैसे जैसे करंट चेंज होगा, और ये लोग ये हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे करंट क्या होगा, चेंज होगा, वैसे वैसे यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, जनरेट होने लगेगा। तो ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे, और ये हमें पता कैसे लगेगा, ये गैल्वेनोमीटर की जो नेडल है, ये गैल्वेनोमीटर क्या करने लगेगा, डिफ्लेक्शन देने लगेगा। अभी इस तरीके से थी, ठीक है, कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो ऐसे हो गई, फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि इस तरीके से इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होने लगेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगा है, करंट फ्लो करने लगा है। क्लियर। तो यहाँ से अब देखते हैं कि ये किसी भी सेल के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, सेल के साथ ऐड नहीं था, बट हुआ क्या कि प्राइमरी कॉइल में जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, बना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बना, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, ठीक है, और वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है प्राइमरी कॉइल से निकल कर सेकेंडरी कॉइल में होते हुए फिर से प्राइमरी कॉइल में आने लगी, ठीक है, जिससे कि इस सेकेंडरी कॉइल में भी क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हुआ है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, ठीक है, ये क्या होगा, फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और ये आई, ये करंट क्या होगा, प्राइमरी कॉइल का, ये करंट किसका है, प्राइमरी कॉइल का, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में तो कोई भी सेल ऐड नहीं है। तो जैसे जैसे यहाँ पे करंट क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, और आई क्या है, करंट, और जो कि करंट किसकी है, प्राइमरी कॉइल की, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वलिटी साइन लाएंगे, तो यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनलिटी एक कांस्टेंट चाहिए होगा, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो गया, एम। तो यहाँ से हो गया फाई इज इक्वल टू एम आई, ठीक है। और इस एम को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस एम को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। कुछ लोग बोल देते हैं डायरेक्टली म्यूचुअल इंडक्शन, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि कैसे प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। क्लियर, समझ में आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, और मोशनल ईएमएफ के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लिए। क्लियर।